तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब इशारे से काम नहीं चलेगा। आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा। इस वक्त बिहार के विधानसभा चुनाव से सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर चल रही सुप्रीम सुनवाई पर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि आधार कार्ड को 12वां वैध कार्ड जो है माना है और वैध दस्तावेज के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि आधार कार्ड को आप वैध दस्तावेज की सूची में शामिल करें। जी हां, इस वक्त जो लगातार पिछले 2 महीने से सुनवाई चल रही थी, जिसमें तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्ष लगातार मांग कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि आखिर एसआईआर की जो प्रणाली है उसमें ऐसा क्या है कि आप आधार कार्ड को शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आधार कार्ड को 12वें वैध कार्ड के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है और अब सुनवाई की अगली तारीख भी 15 सितंबर की तय की गई है। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस उनके द्वारा की जा रही थी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी अवैध प्रवासी को अनुमति देने के लिए नहीं कह रहा है। हम जानते हैं कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। मान लीजिए कि ये 12वां दस्तावेज है तो इसमें क्या समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संशोधित मतदाता सूची प्रक्रिया में शामिल या बहिष्कृत लोगों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य के आधार अधिनियम 2016 के तहत जारी आधार कार्ड को स्वीकार किया जाएगा और इसे 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। हालांकि अधिकारी प्रस्तुत किए गए कार्ड की प्रमाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं और आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। तो ये अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस सूर्यकांत ने की। सुनिए कि आखिर कोर्ट में और क्या कुछ योगेंद्र यादव ने कहा, जिसके बाद कोर्ट के बाहर निकलते ही योगेंद्र यादव ने इसे बड़ी जीत बताया। कोई 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वोटबंदी की साजिश पे एक बहुत बड़ा विराम लगा है। एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अब कह दिया है कि आधार को आपको जैसे 11 दस्तावेज थे उसी तरह से 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो एसआईआर नामक षड्यंत्र है वोटबंदी का, लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का, इस षड्यंत्र के पीछे खेल ये था कि आप 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दो। 11 में 2 तो ऐसे थे जो अच्छे डॉक्यूमेंट है लेकिन किसी के पास तो है नहीं, पासपोर्ट और एनआरसी। बाकी ये पीले दस्तावेज थे जो एविडेंशियरी वैल्यू तो है लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि चुनाव आयोग खुद हमेशा स्वीकार करता रहा था, चाहे वो एपिक हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा जो डॉक्यूमेंट है वो हम मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि आधार मान लीजिए। 2 बार इशारा किया ऑर्डर में हल्के हल्के, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। और जो लोग आधार स्वीकार कर रहे थे बीएलओ, उनको शो कॉज नोटिस दिया चुनाव आयोग ने। आज जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब इशारे से काम नहीं चलेगा। आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, इसको पब्लिक के सामने ले जाना होगा। इस एक आदेश से बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास इन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आधार है, उन लोगों का वोटिंग राइट बचा है। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, क्योंकि एसआईआर पूरे देश में लागू होगा, इसलिए देश में करोड़ों लोगों के वोटिंग राइट को, मताधिकार को बचाया है चुनाव आयोग ने। इस देश के संविधान की रक्षा करने की अंतिम जिम्मेवारी इस बिल्डिंग की है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस जिम्मेवारी का मान किया। धन्यवाद। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो आयोग यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 7.24 करोड़ लोगों में से 99.6% लोगों ने अपने दस्तावेज
जमा कर दिए हैं और एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर एसआईआर में इतनी बड़ी जीत के बाद विपक्ष इस मुद्दे को आगे कैसे और उठाता है, और जिस तरीके से बिहार में पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली गई, जिसमें तमाम विपक्षी गठबंधन के लोग शामिल हुए, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, लेफ्ट पार्टी से दीपांकर भट्टाचार्य और हेमंत सोरेन और तमाम अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष को इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद अब बिहार के चुनाव में क्या कुछ उठापटक होगी, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।